सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कूटनीतिक दोस्ती की उस तस्वीर की जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक दोस्ती की ये तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, कहीं शॉकिंग न्यूज भी बनी हुई है। इसकी वजह की चर्चा आज हम तस्वीर से करने वाले हैं, विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। विशेष बात यह है कि इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पीएम मोदी का दिल से स्वागत कर रहा है। ये तस्वीर, ये दोस्ती, ये कूटनीतिक रिश्ता क्यों कुछ देशों को कांटों की तरह चुभ रहा है, इसे सिर्फ 10 पॉइंट में समझिए। उसके बाद भारत और इजराइल के संबंधों के नए अध्याय का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान में कैसे महायुद्ध वाला तनाव है, ये पूरी दुनिया देख रही है। इस तनाव में इजराइल की भी बड़ी भूमिका है, ये भी आप नेतन्याहू के कई बयानों और ऐलान से समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पीएम मोदी इजराइल में कदम रख चुके हैं। ऐसे माहौल में पीएम मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी के स्वागत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट गए, उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। टीवी 9 पर पीएम मोदी के संबोधन का एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। इस दौरे में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर बात होगी। आज रात पीएम मोदी के सम्मान में नेतन्याहू निजी रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। बड़े सुरक्षा समझौते का नया एमओयू साइन होने की उम्मीद है। डील में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि आधिकारिक रूप से इस पर मोहर लगने वाली है। यह भी बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने पर बात हो सकती है। इसके संकेत नेतन्याहू पहले ही दे चुके हैं। एक और बड़ी बात यह है कि कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ नेतन्याहू हेक्सागन गठबंधन वाला प्लान बना रहे हैं। ये क्या है और कैसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा कदम हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पिछले 9 वर्ष में पीएम मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा है ये। इससे पहले 2017 में वो इजराइल दौरे पर गए थे, जिसके बाद 2018 में नेतन्याहू भारत दौरे पर आए थे। अब एक बार फिर दोस्ती की नई नींव रखी जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में महायुद्ध वाला माहौल है। ये इजराइल की संसद कनेसेट की तस्वीर है, जहां कुछ मिनटों के बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। इजराइल की संसद तिरंगे के रंग में रंग चुकी है। आपको बता दें, ये तस्वीर इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता भी इजराइल में मौजूद हैं। वो हर उस जगह पर गए जहां पीएम मोदी और नेतन्याहू के जाने का कार्यक्रम है। कैसे इजराइल में भारत के रंग दिख रहे हैं इस वक्त, इजराइल भारत के रंग में रंगा है। सिर्फ 120 सेकंड की रील में आप भी देखिए। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको इजराइल की संसद दिखाते हैं, जिसे इजरायली भाषा में, हिब्रू भाषा में कनेसेट कहा जाता है। तो ये सामने में आप देखिए, टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप इजरायली संसद की इमारत को देख रहे हैं। संसद के ठीक सामने में हम मौजूद हैं और यहाँ सामने में आप देखिए, यहाँ पर ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल है, यानी संसद के ठीक सामने की बिल्डिंग जो है वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। इस वक्त हमारे कैमरे पर आप उस होटल को देखिए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। जेरूसलम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक कहा जाता है, जिस शहर को लेकर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी अपना दावा पेश करते हैं। और ऐसी स्थिति में न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि राजनीतिक कारणों से भी जेरूसलम खासा चर्चा में रहने वाला है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे, तब उनकी यात्रा का मुख्य केंद्र तेल अवीव था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा में जेरूसलम का विशेष महत्व रहने वाला है। और इसीलिए न केवल होटल बल्कि उसके आसपास के इलाकों में, चाहे सड़कों पर, गली चौराहों में, यहाँ पर भारतीय आन बान शान के प्रतीक तिरंगे लगाए हुए हैं। इस वक्त आप कैमरे पर चाहे भारत के तिरंगे और इजराइल के झंडे लगातार देख सकते हैं, जिसे आसपास इस शहर में काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं। अपने इजराइल यात्रा के दूसरे दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी एक बेहद खास जगह जाने वाले हैं और इस जगह का नाम है याद वाशेम, यानी वो जगह जो इजराइल के इतिहास को बताता है। दूसरे विश्व युद्ध और उससे पहले नाजी शासन के दरमियान करीब 60 लाख यहूदी मारे गए थे और इसकी याद में इजराइल में जेरूसलम में
याद वाशेम बनाया गया। 45 एकड़ में फैले हुए इस कैंपस में म्यूजियम है और इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ें हैं और जिसमें यहूदियों के इतिहास को संजो कर रखा गया है। यरूशलेम में पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। किंग डेविड होटल में पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय ने पीएम का यहां स्वागत किया। देखिए किस तरह से जब पीएम यहां पहुंचे तो यहां होटल में उनका स्वागत किया गया है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ पीएम का स्वागत, उनसे मुलाकात भी की। यहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने कुचिपुड़ी और कथक के साथ पीएम का स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय से जिस वक्त होटल में प्रधानमंत्री मिल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किंग डेविड होटल में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने उनसे मुलाकात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सामने पेश किए गए, इसमें कुचिपुड़ी और कथक नृत्य प्रधानमंत्री ने देखा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया गया है भारतीय समुदाय द्वारा, उसकी ये तस्वीर है। भारत और इजरायल में दोस्ती में वैसे तो डिफेंस डील, हेक्सागन गठबंधन, नई तकनीक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, व्यापार जैसे कई मुद्दों पर बात होगी, समझौते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस वाली हो रही है। डिफेंस वाली डील में 2 हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक का नाम है आयरन डोम। ऐसे संकेत हैं कि भारत और इजरायल में आयरन डोम वाली डील होगी। आयरन डोम भारत को मिल सकता है, भारत के साथ मिलकर इजरायल इसे बना भी सकता है। दूसरे हथियार का नाम है स्काई स्टिंग मिसाइल। इजरायल से भारत को स्काई स्टिंग मिसाइल मिल सकती है, इसकी भी चर्चा है। कितनी खास है ये स्काई स्टिंग मिसाइल, आपको बताते हैं। इसकी 250 किलोमीटर की रेंज है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, तेजस जेट में फिट होकर दुश्मनों को खत्म कर सकती है। भविष्य में भारत में भी इसका निर्माण संभव है। मतलब यह कि भारत और इजरायल की दोस्ती में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने एक और संकेत दिया था। ये हेक्सागन गठबंधन वाले संकेत हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हेक्सागन गठबंधन क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं और ये कैसे भारत के लिए अहम है। हेक्सागन गठबंधन में इजरायल, भारत, यूएई, ग्रीस, साइप्रस और अमेरिका हैं। ये नेतन्याहू की ओर से प्रस्तावित एक रणनीतिक और भू राजनीतिक अवधारणा है। इसे आसान शब्दों में गठबंधन का षटकोण भी कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी है। आपको बताते हैं नेतन्याहू का प्लान क्या है। सभी देशों की अहमियत से इसका मतलब समझिए। इजरायल की जो अहमियत है इसमें वो ये है कि रणनीति का केंद्र होगा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब है। भारत हिंद महासागर की शक्ति है, इंडो अब्राहम सहयोग की एक अहम कड़ी है। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजरायल का सबसे मुख्य साझेदार है। ग्रीस इसलिए क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल का ये सहयोगी है, यूरोपियन यूनियन का देश है। साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की एक बड़ी शक्ति है। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन वाला देश है और इस वजह से वो इसमें होना जरूरी है। भारत और इजरायल की आयरन डोम वाली दोस्ती की चर्चा लेकिन पाकिस्तान में भी हो रही है। वहां के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि शॉकिंग न्यूज है। वहां यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है। भारत और इजरायल की नजर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है। ऐसे में इजरायल पाकिस्तान बॉर्डर तक आकर बैठ जाएगा। भारत बड़ी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो भारत को पाकिस्तान और चीन से सुरक्षित रखे। आप खुद सुनिए पाकिस्तान में इस वक्त कैसी चर्चा है। Again, check.